देखो हमने बीजेपी से विरोध नहीं है, उनके कामों से विरोध है। महंगाई इतनी बढ़ गई, सब्जी के लाले पड़ जाते हैं कि टाइम बनानी पड़ती है लोगों को। कर्जा माफ नहीं करा, जटाई बाग नहीं लवाए, क्या करा बीजेपी ने। हम क्या मान लें कि अब जो सरकार वादे कर रही है वो उसको पूरा करेगी, जो किसानों की हेल्प करेगी वो ही सरकार हमारे लिए अच्छी होगी। हुड्डा की सरकार आ गई तो 5 साल हुड्डा देखेंगे, बढ़िया कराया था, 10 साल बना दिया, नहीं बढ़िया कराया था, 5 साल बन की बदल देंगे, हमारे हाथ में है। सरकार मुट्ठी में रहनी चाहिए भाई मुट्ठी में रहनी चाहिए, दबदबा। हरियाणा की महिलाओं की मुट्ठी में तो दिख रही है। इस वक्त हम हैं सोनीपत के छिनौली गांव में और यहाँ हमारे साथ बड़ी प्यारी प्यारी महिलाएं हैं जो लड्डू खिला रही हैं और लड्डू खिला के कहती हैं कि एक खा लो, घर जाके काम कर लेना, सब पच जाएगा। तो हम उन महिलाओं से बात करेंगे, उनके पहनावे पे बात करेंगे, उनके काम काज पे बात करेंगे और चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि जैसे जो हमने पहन रखा है, हमने जैसे दुपट्टा ऐसे डाल रखा है, आप सबका अलग तरीके से है, तो ये इसको क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं या फिर कैसे पहनते हो आप लोग? यहाँ के पहनावे के बारे में बताइए। बस बेटे यहाँ अपना ये सूट पहनते हैं और ऊपर चुन्नी डाल रखते हैं सिर पे। हाँ। सबने सर ढक रखा है यहाँ पर, तो फिर ये थोड़ा यहाँ की परंपरा है, बड़ों की शर्म है, ये है। हाँ। अभी तो अच्छा आप लोग इतनी चर्चा कर रहे थे, अभी आप जैसे हमको बता रही थी कि कोई पहले कैसे मुंह ढकते थे, वो जरा दिखाइए। खड़ा हो। हाँ, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, कैसे भी। जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में काम करते थे ना, जैसे पहले हमारी बुजुर्ग थी, महिलाएं भी थी और मतलब आदमी भी थे, तो उनके बीच में जैसे काम करते तो ऐसे ही नहीं, मतलब शर्म बरतते थे थोड़ा कि अपने हस्बैंड से जो बड़े हैं तो वो साथ में काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह से करके, और ऐसे इसको डाठा बोलते हैं हमारे हरियाणवी में, और ऐसे करके और फिर काम करते थे। हाँ, ऐसे खेतों में काम करने में पसीना, गर्मी। हाँ, तो वो तो होता ही था। साथ में सब ऐसे गेहूं काटने का काम, जैसे ऐसे धान झाड़ने का काम, ये चावल जो निकलते हैं वो काम करते, साथ में करते थे सब। जैसे किसान महिलाएं भी होती थी और पुरुष भी होते थे, सभी होते थे। तो इस तरह से वो घूंघट करके, घूंघट बोल दो या पल्ला ओला डाठा, इस तरह के वर्ड यूज करते थे उनके लिए। महिलाओं का पहनावा कितना बदला है पिछले कुछ सालों में? जैसे पहले घूंघट यहाँ तक होता था, यहाँ से होते होते यहाँ तक पहुंचा है। ये तो यहाँ होता बरोबर में साइड में, और हमारे टाइम पर यहाँ यूं होता था, नहीं हाँ ऐसे। और फिर हाँ, फिर हम बड़ी हो गए, ऐसे खेतों में काम करते थे, ऐसे करते थे, खेतों में मटर तोड़ते थे, टमाटर तोड़ते थे, ऐसे करके फिर काम करते। तो जैसे जब आपकी शादी होके आई तो आप इतना घूंघट करती थी? इतने घूंघट करते थे, किसी को नहीं, ब्याली को भी फोटो नहीं, मुंह आ रहा है। तो घर वाले दिखाई देते थे कि नहीं दिखाई नहीं देते? दिखे, सुननी थी ना, सुननी की मांग। कैसे पूरा घर का काम काज करना होता था? पहले तो काम भी इतना ज्यादा होता था, तो कैसे सब करा? ऐसे करके काम, ऐसे काम करके, ऐसे करके, ऐसे सुननी कर, कासर मांजने, झाड़ू देनी, ऐसे काम करते थे। खेत में जाते, मटर तोड़ते, टोकरे भरते, वही दाती से नार काटते, सिर पर ले आना, घर गऊ से डालना, ऐसे काम करते थे। ईव लाती है स्कूटी पे नार। हाँ, चलाते। अरे बढ़िया। मतलब खेती किसानी, घर का काम और स्कूटी भी चला हाँ, स्कूटी चलाती, खेत में आखिर को जाते, साग सब्जी ले आऊँ, खाद पानी ले आऊँ, सुख से तेल पानी ले आऊँ, खूब चलाती स्कूटी। अच्छा, जैसे आप लोग का पूरा दिन, हमको थोड़ा दिनचर्या बताइए कि सुबह कितने बजे उठते हैं, उठने से लेके पूरा दिन कैसा रहता है, क्या क्या करते हैं? सुबह 4 बजे उठते, फिर अपने पशुओं के पास जाते हैं, पशुओं का काम करते हैं, धार निकालते हैं, फिर घर आके उनका जैसे बाखर वाखर बनाना है वो बनाते हैं, चाय पानी बनाते हैं। आजकल की जो महिलाएं जो जिनकी अभी शादी हुई है वो भी इतना पूरा काम करती हैं? नहीं करती। क्यों? 9 बजे उठती हैं। 9 बजे आप लोग उठने देती? अभी तो बच्चे तैयार करती है, स्कूल में जाते हैं, फिर बच्चे तैयार करते हैं, और फिर डंडे से पोछा लगाती हैं, फिर बैठ के अपना नमकीन बिस्कुट चाय दूध पीती हैं। अभी जैसे आप लोग अंदर बता रहे थे, हरियाणा की जो सास है बड़ी तेज है, तो ऐसे तेज सास से 9 बजे कैसे उठने
उठते नहीं जी, 5 बजे उठा करें, अब उठने ही नहीं देती। 8 बजे तो सास तेज है, बहुत तेज है ज्यादा। हाँ आपकी आपकी सास हैं क्या? इसीलिए आप ये बोल रहे हैं। नहीं सोया जाता जी इस टाइम, पता है। सुबह डांगरा के काम होते हैं जी, वो करके और चाय दूध बनाती उनका, सब बच्चा न उठाती उनके, चाय दूध देना, बाखर वाखर गोबर का सारा काम करते हैं। अपना उनके टिफिन, खेत में उनका चारा लेना, रोटी सब्जी, लत्ते पत्ते सारा दिन ऐसे ही चलता है। 4 बजे फिर ये शुरू होता सारा काम। तो जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि उठ गए, जानवरों को चारा दे दिया, फिर उसके आगे उसके बाद हमारे पिताजी हैं, उनको गर्म पानी देना, चाय देनी, बच्चों के टिफिन तैयार करने, फिर उनको रसोई का, किचन का काम हो गया सारा। पूरा काम करना। फ्री कब होती हैं दिन में? फ्री ना होते। हाँ, जैसे ये बहन चली गई, ये चली गई, फिर फ्री होते हैं। हाँ जी। तो ऐसा नहीं होता कि भैया आज हम बहुत थक गए तो फोन करके बुला लिया कि आ जाओ तो थोड़ा फ्री हो जाए? हाँ, फोन करके बुला लेते हैं। हाँ, 2 मिनट बैठ जा, चाह पानी पी लिया, अने दुख सुख की बतला लिया। हाँ पहले काम हो जाए ना जी, उस दिन प्लान बना लिया कि आज पूनम के पास जाना है, ये काम उड़ा बैठ खाओगे फिर नहीं देखना। 3:30 का टाइम हुआ, अब चलना ही, 1 भी मिनट लेट है, फिर झगड़ा हो जाए जी, चाय बनानी 3:45 बजे तो भागना पड़ता होगा। 3:30 होते हैं, पूछ लो इससे, कह दिया भी नहीं, 1 मिनट का टाइम है, चाय बना ली जाके। हैं दादा दादी की चाय बनानी है, फिर जाना पड़ता है। फिर दूध निकालना गावड़ी का, और फिर गोबर डालना, और फिर शाम ने दलिया रांधना, फिर शाम ने बच्चे रखने। रात हो गई गाड़ में, हाँ 8 बजे 7 बजे बच्चा ने गाड़ में लेके बैठा, फिर बहू आ गई, बहू खाना बना दे, फिर बच्चा ने खिलाना, फिर मैंने खाना, फिर सामने गावड़ी से पानी पियाना, फिर ना डालना, फिर टीवी देखना 2 घंटा, फिर सोना। अच्छा, पूरा काम आप लोग कर रही हैं तो पुरुष कर क्या रहे हैं फिर? पुरुष तो है ही नहीं, पुरुष काम नहीं करते खेती बाड़ी का काम करते हैं, बाहर जाना वो काम करते हैं, अपने पापा मम्मी के जो कुछ काम है शहर के हैं वे खुद करते हैं, घर का काम हम आप खुद करते हैं। आप लोग तो खेती बाड़ी भी करती हैं? खेती बाड़ी करते हैं बेटा, पर पहले जैसा काम नहीं है। हाँ, अब जैसे ये था ना कि पहले हाथ से सारा काम करते थे, जैसे कटाई है या फिर गेहूं का निकालना है या इस तरह का काम होता था, तो कोई मजदूर नहीं आते थे। धान वगैरह जैसे चावल की खेती करते हैं तो उनको काटना झाड़ना वो पहले खुद करते थे। अब जो है, अब ये जैसे बिहार से मजदूर आ जाते हैं, ये करते हैं। हाँ, तो हमारा मोस्टली क्या काम होता है कि पशुओं के लिए चारा लेके आना है, या फिर कोई पानी, जैसे ये चाची स्कूटी पे ले आती हैं, स्कूटी मतलब कुछ % चलाने लगी लेडीज अब गांव में भी, तो ये काम ज़्यादा रहते। जो पढ़ी लिखी हैं वो ट्यूशन वगैरह लगा लेती हैं, सिलाई करती हैं, तो ये काम करती रहती हैं। वक्त काफी हद तक बदल रहा है महिलाओं के मामले में भी। हाँ, बदलाव बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही मतलब तरक्की भी होती जा रही है, और जो लेडीज़ है उनकी भी उसमें मतलब जैसे पहले इतनी इमेज नहीं थी, अब थोड़ा सा मतलब ऊपर उठने लगी हैं। जेंट्स इतना दबा के नहीं रख सकते लेडीज़ों को, अपनी आवाज अब उठा सकते हैं हम, हैं? उठा सकते हैं, और वो मतलब सेल्फ डिपेंड भी होने लगी हैं। जैसे पहले रुपए पैसे के लिए ज़्यादातर जेंट्स पर ही निर्भर थी, अब वो जैसे सिलाई कर लेती हैं, ट्यूशन वगैरह या किसी स्कूल में बाहर पढ़ाने जाना, वो हाँ वो ऐसे कर लेते हैं। और जैसे ये चाची हैं बता रही थी, जैसे पशुओं को रखते हैं, पोता पोती हो गए, उनको खिलाती पिलाती हैं, स्कूल से आ रहे हैं उनके वेट कर रही हैं उनका, फिर थोड़ा सा भी जो टाइम होता है बच्चा सो जाए तो साथ में सो जाए, वरना फिर वो 24 आवर नॉन पे, और वो तो चलता ही है। चाची, जैसे आप काफी वक्त से देख रही होंगी, जैसे पहले दूसरी तरीके का समाज था, दूसरी तरीके के महिलाओं के काम थे, अब बदल गए हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो वो बदलाव अच्छा है या आपको लगता है कि नहीं पहले वाला टाइम ठीक था? यही वाला ही ठीक है, यही वाला ही ठीक है। हाँ, कौन से मामले में? मॉडल जमाना है, अपने बच्चा का अपने परिवार का सब अपना अपना हिसाब रखते हैं, करते हैं। अब पहले एक बूढ़ी सास कराया करती सबका,
जैसे हाँ हाँ छोटे बच्चों को बड़ी जो बुजुर्ग होती थी ना घर की, वो लेडीज ही रखती थी। और खेतों में जो जवान होते थे वो तो खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे, जेंट्स और लेडीज सब। लेकिन उसका काम क्या था, वो बच्चों को भी संभालती थी। और घर में जब वो आते खेत से काम करके, तो उनका खाना भी जैसे चूल्हे पे बनाते थे लकड़ियों में, पहले ये गैस वगैरह इतनी नहीं थी, तो वो हाथ से ही दूध बिलोती, ऐसे घी निकालती। तो ये काम वो बड़ी बुजुर्ग घर पे रहती, तो वो उनको बच्चों को संभालती थी। अच्छा, जैसे अभी आप लोग अंदर बात कर रहे थे कि पहले के ज़माने में सास बहू जब साथ में रहते थे तो बहुओं से उम्मीद करी जाती थी काफ़ी सारा काम करे, और कुछ चीज़ों की उनको इजाज़त नहीं थी। खाना वाना देने के लिए आप कह रहे थे कि खुद से लेता, आजकल बहुएं दे देती, तो ये आराम है क्या? हाँ आराम है बेटा, 4 पाई पे खाना मिल रहा है, आराम है। हाँ पहले तो भाई रोटी बना कर रख दिया करते, घी तो चोपड़िया भी ना करते। अरे ईब अपना सब कुछ खुला है, सुतरी तरिया खाओ और पियो और काम करो। पहले जो सास होती थी ना, उनकी ये हुकूमत होती थी कि बहू ने खाना बना दिया तो रोटियां चोपड़ेगी, तो वो सास चोपड़ेगी। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह? हाँ, ये चीज थी। घी वगैरह को जो हाथ नहीं लगाती थी, तो वो बड़ी लगाने नहीं देती थी बहुओं को, वो रोटी पोकर सूखी ही रख देती थी। तो चोपड़ेगी तो वो सास के पास लेके जाती थी कि आप इनको घी लगा दो। इतनी हिम्मत नहीं थी बहू की। काम पूरा कर लिया, लेकिन घी लगाने के लिए सास के पास जाओ। एक चीज और थी कि सास बर्तन साफ करने में अपनी तौहीन समझती थी। बर्तन साफ सास नहीं करती थी, वो बहू का काम था। अब कर देती हैं? अब तो सास को करना पड़ता है। ऐसा क्यों? मतलब अब नहीं मानती इन चीजों को। अब कोई भी काम हो हेल्प करती हैं बहू भी, मतलब कुछ % करती हैं, ऐसा नहीं है कोई बहू साथ नहीं देती। लेकिन कुछ हैं जो अपने आप को ज्यादा एजुकेटेड या फिर ओवर मान के, और ये कि ये काम मैं नहीं करूंगी। बहू है काफी, मतलब गांव में है कि वो अब आपस में हेल्प खूब करती हैं। सास भी बर्तन, ऐसा कोई वो नहीं है कि काम नहीं करती हो, कर लेती है। चाची बताएंगी कि अब मतलब बर्तन मांजने पड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि चाची की बहू भी हैं, तो अब आप बताइए कि क्या? देखो बेटा, बर्तन भी करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। ये अब बहू है वो प्राइवेट स्कूल में जाया करती, ये तो देखो मदद तो बच्चा की करनी चाहिए, तभी तो गुजारा होगा ना, है। और अपना बच्चा राजी बोल रहा है तो और भी काम करना मन करे, हैं। अच्छा, जैसे आप लोग का पूरे दिन का जो काम होता है उसमें थोड़ा वक्त आप लोग अपने लिए भी निकालते होंगे। जैसे चाची ने बताया 2 घंटा टीवी देख लेते हैं रात में, लेकिन दिन में कभी वक्त मिला तो? अभी आप लोग अंदर बता रहे थे कि गीत गाते हैं, डांस करते हैं, तो कोई? हाँ, अपनी सहेली के पास चली गई, सवेली चाय बना दी, पी ली, 2-4 बात न्यून फलानी न्यू दकड़ी न्यू अपनी बतला लिया। फिर बच्चे स्कूल में आ जा, दादी कहाँ गई है? दादी वही आधी घर बैठी है, वहीं से बच्चे बुलाना, चल दादी जी चीज देना। बहुत हो गई बातचीत, अब चलो। बहुत होगी बच्चे बहुत बहुत होगी बच्चे। दादी ने पूछे हैं हाँ, दादी संभालेगी। वो स्कूल में तो बच्चे गाड़ी में तो दादी तारे हैं, उधर बहू बैठी है, वो हंस रही है ना। बहुत अपने काम करके सोगी दोपहर, हर दादी बच्चे को संभालेगी। हाँ सोगी बहुत है, बच्चा को दादी संभालेगी। बिटिया सो गई हमारी। हाँ बिटिया है, बिटिया सो गई। बिटिया इतना काम करती है घर का? असली जितना भी करती है उसी में खुश है। उतने में कुछ। और बहू? बात सुनो बेटा, साथ साथ पढ़ाई भी करनी, स्कूल भी ज्वाइन कर रही, बच्चे भी पढ़ाई, उनका भी होमवर्क करवावे, और फिर सुबह शाम काम भी करे। ठीक है, वो तो फिर रेस्ट तो थोड़ा करेगी, है ना। रेस्ट तो चाहिएगा, मशीन तो है नहीं वो, तो ठीक काम है। ऐसा तो नहीं कि कैमरे पे आप लोग बता रहे हो और वैसे। शाम ने फिर मारो दूध काटनी भाई ना। क्या चीज?
ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये बात है कि हरियाणा में एक बात है, जो बात बोली जाएगी वो स्पष्टवादी रूप से और सच्चाई बोली जाएगी, इसलिए बोलते हैं कि लठमार भाषा है ये इनकी। तो हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है कि सीधी बात, कोई बकवास नहीं है। तो ऐसी कोई चापलूसी वाली बात नहीं है कि भी हम चैनल पे हैं इसलिए हमें बनावटी कुछ बोलना है। जो सच्ची है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। हाँ, बनावटी वाली बात ही नहीं है। आप दूसरा ये कह रहे थे कि कैसे आप अपना टाइम पास करते हैं, कैसे ये, जैसे किसी को लड़का हो गया है या संगीत का प्रोग्राम है तो सभी लेडीज इकट्ठी होके और वहाँ गाना बजाना नाचना। और लड़की हो गई तो लड़की होगी तो भी करते हैं आजकल। आजकल ये बदलाव, जैसे छठी वाले दिन है, 10वीं वाले दिन अब करने लगे फंक्शन। अब लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं, क्योंकि बेटियां ज्यादा संभाल लेती हैं बेटों के अकॉर्डिंग, ये बात मानने लगे हैं। फिर भी मतलब लोगों को चाहिए तो है कि लड़का हो, और हरियाणा में तो बहुत उम्मीद ये रखते हैं कि वो नाम चलाने वाले, मतलब अपने फादर का नाम चलाने वाला लड़का ही होता। लड़कियां तो बेटियां तो शादी कर देंगे, चली जाएंगी, तो उनका थोड़ी सी ये मेंटलिटी अभी है अभी। कितना बदलाव, जैसे पहले के वक्त से लेके, जैसे पहले हरियाणा की एक बड़ी समस्या थी लड़कियों की हत्या, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, तो एक बड़ा हाँ। ये में लड़का लड़की बरोबर है। हाँ, अब इतनी उससे ज्यादा बनाते भी नहीं, 2 बेटी बेटी रख लेते हैं, ऐसा है। यहाँ गांव में भी जिसकी 3 बेटियां हैं तो बेटियां ही हैं। हाँ, फिर बेटे की इतनी ज्यादा वो नहीं रखते, क्या करें, कितनी जनरेशन बढ़ाएंगे फिर वो। कई बार जैसे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं देखते हैं कि एक थोड़ी सी मन में कसक रह जाती, जिनकी बेटियां हैं, चाहे जितना आप दिखा लो, लेकिन वो जैसे उनसे आप अकेले में बात करो तो कहती है होता लड़का तो अच्छा होता। तो क्या वो सोच है अभी? नहीं, वो सोच है पर कम है। देखो बेटे है ना, बेटी आगे हैं। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने कहूँ मगर बेटी होगा ना तो बोल बतला ले, मन की बतला ले अपनी हैं। अरे बेटी बना लेते हैं तो ऐसा वो कमी पूरी हो जाए। कमी पूरी हो जाए है। ये मेरा बहू है, हम सारी बतला ले हैं, सारी बात करें, वो अपनी बतलावे, वो अपनी कहे, मैं अपनी कहूँ। बहू अच्छी आ जावे तो फिर बेटी इतनी याद नहीं आती तब नहीं आती। तब चलो ठीक। अच्छा, एक जैसे चुनाव का माहौल है हरियाणा में, तो आप लोग भी अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, तमाम खबरें पढ़ते होंगे, तो चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए, मतलब आपके घर की क्या सबसे बड़ी समस्या है जो आपको चाहिए कि सरकार ये वाली चीज ठीक कर दे? मतलब क्या लगता है कि अच्छा ये होता तो भाई मजा आ जाती है। अरे शर्मा काहे रही? हम दवा बताएं ना। इन्हें सोचा बड़का ना कि मैं काम धंधा मिल जाए भी, हैं बच्चों को हाँ, हम भी थोड़ा बहुत कर ले, हाँ बाढ़ भी कर ले अपना, हैं गरीबी दूर हो जा, हैं ये भी अपना लड़के अपना कर कहूँ फिर कर आ जा करूँ और काम करना। तो अच्छा, ये समस्या है अभी गरीबी की और पैसे कमाने की, इस वजह से आपको भी काम करना पड़ रहा है। और मन भी करना पड़ा ही, मैं ना करूँगी तो फिर कराएंगे के, खाओगे के, हैं कमाने के लिए जितने ज्यादा हाथ हो पाए उतने ज्यादा हाथ। हाँ, और अपना भी करना, बाहर भी करा, दिहाड़ी मजदूरी भी करा। और गरीबी क्या एक बहुत बड़ी समस्या है चाची गांव देहात में, क्योंकि जैसे हरियाणा के लिए जो बाहर जो चीजें बोली जाती हैं वो ये कि काफी समृद्ध गांव है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि पक्के मकान बने हुए हैं, चीजें हैं। आप यूपी जाइए या फिर और जगह जाइए तो बहुत पिछड़ा अभी इलाका है, वहाँ पे मतलब छप्पर अभी भी दिख जाएंगे आपको। तो कच्चे मकान मिट्टी के बने हुए, बदलाव वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ ज्यादा देखने मिलता है। तो तब भी गरीबी का आलम अभी भी है कि इतने मतलब लोग आज भी पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ जी, अब महंगाई इतनी बढ़ गई, सब्जी के लाले पड़ जाते हैं कि टाइम बनानी पड़ती है लोगों को, तेल महंगा, अब स्कूटी गैस सिलेंडर महंगे। गैस सिलेंडर सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उसमें नहीं मिलता। ये कहने की बातें होती हैं, मिलता कुछ नहीं है। जैसे जो बीपीएल
वाले लोग हैं उनको मिलता होगा कि नहीं मिलता? हाँ, पे नहीं मिलता, नहीं किसी मिलता। को नहीं मिलता। ये कहने की बात है, बीपीएल का बनवा लो या पीला कार्ड बनवा लो, ये कर लो, 500 का नहीं मिलता जी, नहीं। हुड्डा बनाएगा जब 500 का हो जाएगा, हुड्डा बना जब 500 का हो जाएगा, 6,000 पेंशन हो जाएगी। और गरीब 2200 गज के प्लॉट हो जाएंगे, 3.5 लाख रुपये घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपये मिल जाएगा। ऐसा कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस बोल रही है जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन गया था। मिलेगा क्या? मिलेगा वो तो पीछे 5 साल पाँच पटे क्या मिला है, क्या आने वाली टाइम बताएगा क्या मिल रहा है क्या नहीं। पर ये हुड्डा सरकार को सीएम बनाएंगे। जैसे वादे तो कई हो रहे हैं, वादे तो भाजपा भी कर रही है, वादे कांग्रेस भी कर रही है, वादे तमाम और पार्टियां कर रही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, खासतौर पे आप लोगों के लिए क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर पाएगी? देखो जी, वो तो है ना, सरकार बनने के बाद पता लगेगा इस बात का। अब जैसे किसानों की हेल्प के लिए बात है, जो किसानों की हेल्प करेगी वो ही सरकार हमारे लिए अच्छी होगी। अब ये हमारा जो अभिमन्यु जी हैं, ये युवा हैं, मैं तो सबसे पहले सत नमन उनके माता पिता को करती हूँ कि भाई उन्होंने अपने बच्चे को, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को देश को समर्पित कर दिया गरीबों और किसानों के लिए। वरना इतनी छोटी उम्र में कोई भी मतलब युवा ऐसे बढ़ के आगे नहीं आया है। तो इन्होंने अपना भविष्य यही मानकर, इनमें ही इंटरेस्ट मानकर और किसानों का साथ दिया। जो ये सरकार है अब उसने किसानों की इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे एमएसपी है वो नहीं, मतलब रिटर्न में नहीं दिया कुछ भी, बस बोल दिया। अब बोलने वाली सरकारों को हम क्या माने? अब जो आएंगी वो करेंगी तभी माने ना, वादे तो अब चल रहे हैं। तो हम किसी एक पार्टी के उसमें ये बात नहीं कह रहे हैं, हम वो है कि किसानों का जो साथ देंगे, गरीबों का रोजगार देंगे, हम उस पार्टी के साथ हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई एक पार्टी को देख लिया, आप दूसरे को देखना चाहते हैं कि क्या काम करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या बदलाव चाहते हैं। हाँ, पिछले 10 साल पीछे कांग्रेस थी, बहुत बढ़िया काम करे। हाँ, हमारे खरखोदे में ITI बनवाई और बाईपास निकलवाया और भाई बस अड्डा बनवाया और ये है तहसील बनवाई और हॉस्पिटल बनवाया। हुड्डा साहब ने सारे प्रदेश में बहुत काम करे हैं। हाँ, और इतनी बेरोजगारी बीजेपी सरकार में नहीं बीजेपी ने, देखो हमने बीजेपी से विरोध नहीं है, उनके कामों से विरोध है। जैसे 750 किसान शहीद हो गए हैं। और फिर ये हुड्डा ये कह रही थी मोदी सरकार की 3 कानून बहुत बढ़िया हैं, ये वापस नहीं होंगे, वापस होए हैं। अब MSP के लिए खनौरी और शंभू बॉर्डर चल रहा है, वहाँ भी किसान शहीद हुए हैं। और जैसे भाजपा जो वोट मांग रही है वो तो ये कह रही है कि हमने 24 फसलों पे MSP दी है। मतलब उनका वोट मांगने का मुद्दा, जो जितने मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा ये भी है कि हम मतलब 24 फसलों पे MSP दी, तो इस पे भी हमें वोट मिलना चाहिए। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लिखतम नहीं दिया है, लिखतम नहीं दिया है। हाँ, लिखत में दे में तो बॉर्डर पे बैठना जरूरी था। अपने घर बार छोड़ के न आंधी आवे, मीह आवे, टेंट टूट जावे, तो कोई सड़कों पे बैठ कर बेटी राजी नहीं है। 3 साल टोटा है, बाड़ी का मुआवजा मिल जाना, गेहूं का मुआवजा मिल जाना, ई टोटा और हो रहा, धान पड़ गए, इनका मुआवजा नहीं मिल रहा। तो बीजेपी ने क्या करे हमारे लिए, कर्जा माफ नहीं करा, जाटा के बाग नहीं लवाए, क्या करा बीजेपी ने? ये तो आप बताएंगे, मतलब क्षेत्र में जैसे 10 साल से सरकार थी। हाँ, और कोई मुआवजा नहीं मिला। 3 साल टोटा खेती होते हैं, जमींदार आदमी हम, कोई नौकरी पेशा नहीं। अरे या हुड्डा की सरकार आ गई तो 5 साल हुड्डा देखेंगे, बढ़िया कराया था, 10 साल बना दिया, नहीं बढ़िया कराया था, 5 साल बन के बदल देंगे, हमारे हाथ में है। मतलब किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं जता रही है फिलहाल यहाँ की महिलाएं। एक ये है कि हाँ, जो आपके लिए बेहतर काम करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, आपका सपोर्ट उनको है। जैसे आप लोग बता रहे थे कि अभी एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसे सारी सभा इकट्ठा होती है, तो कभी चुनाव पे चर्चा होती है? किस तरीके की बातें होती है? जैसे सब लोग मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं? हम चुनाव पे बात करते हैं। जैसे महंगाई बढ़ा दी हमारी,
फिर हम तो अपन ये बात कहेंगे जो सरकार टमाटर इतने रुपए किलो, प्याज इतने, जो सरकारी स्कूल में वे भी प्राइवेट कर दिए, बच्चे प्राइवेट ही पढ़ रहे हैं, इतनी फीस कहाँ से लाएं, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। चुनाव के अलावा क्या चर्चाएं होती हैं, जैसे महिलाओं के बीच घर बार को लेके बुराई होती, क्या होता है? एक एक सरकारी मानस जी घर में एक नौकरी भी नहीं, अगर घर के लेके एक मानस नौकरी लवाओगे, बीजेपी ने कही था ये कोई नौकरी के किसा बच्चा आड़ी सिक्का तो किसा बच्चा नहीं लवाया है, और जो लवाए थे उड्डा ने वो बैठा दिए। हाँ, उड्डा की सरकार बीजेपी ने हटवा दिए वह। हाँ, और ई बुढ़ा आ गया, ई पक्की ओट रहा लवाऊंगा सब बच्चा ने। हाँ, और अभी तो पता ही नहीं ना कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो सीएम कौन बनेगा, अभी तो ये भी नहीं पता। अगर जीतती है तो बनागा खून और पसीना, कांग्रेस को भी नहीं पता, आपको नहीं बनागा, हम बनाएंगे सेम उड्डा ने। हम तो आप तो जिता देंगे पार्टी को, हम लाएंगे, हम जताएंगे, हमारा नहीं है। हाँ, और इसके हाँ। कि बदलाव चाहते हैं, ये नहीं है कि भाई हम ये किसी एक सरकार के खिलाफ है ही नहीं। हम क्या मान लें कि अब जो सरकार वादे कर रही है वो उसको पूरा करेगी, अब जो आएगी और वो कुछ काम करेगी तो हम उसको भी नहीं भूल सकते। कुछ अच्छाइयाँ जैसे इस सरकार ने की होंगी तो हम ये थोड़ी है कि उनके विरोधी हैं और उनको हम मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जैसे किसान और जवान जो ये फौजी होते हैं, सबसे कष्ट कमाई इनकी होती है। पता नहीं होता किस टाइम क्या हो जाए, कहाँ नाग सांप कहाँ निकल जाए और किसान को डंक मार दे और वो वहीं मर जाए, कहाँ कौन सी गोली आए और जवान को लग जाए और वो ख़त्म। तो उनकी मतलब जो है, जैसे ये अग्निपथ आ गया, हाँ, तो वो चीज़ें जो 4 साल के लिए बना दी, तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ। रोजगार के लिए तो वो नहीं बना। अग्निवीर पे भी जैसे सरकार के अभी मैनिफेस्टो में ये है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो उनको सरकारी नौकरी देगी, अग्निवीर वाले जो भी अभ्यर्थी हैं। तो अब जो आगे होगा वो तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन हम तो वो कह रहे हैं ना जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए हम मतलब उसका सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम कैसे कह सकते हैं कि वही आने वाली ये करेगी। अब ये भी आने से पहले ये कह रहे थे कि हम ये करेंगे, तो अब तो मतलब हम चेंज चाहते हैं, बस बात ये है। कुल मिला के मतलब पूरी बात का लब्बो लिबाव ये है कि महिलाएं कुछ मामले में, काम के मामले में खास तौर पे एक बदलाव चाहती हैं। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस नहीं करा तो फिर बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, ऐसे होता रहेगा है? ऐसा रहता, बदलाता रहता, बढ़िया काम करा था फिर कांग्रेस आ जाएगी, तो कम नहीं करा था फिर क्या फायदा है बीजेपी का। मतलब ये है कि पार्टियों से ये कहना है महिलाओं का कि डर के रहो, अगर काम नहीं किया तो हम ऐसे बदल देंगे। सरकार मुट्ठी में रहनी चाहिए भाई, मुट्ठी में रहनी चाहिए, दबदबा। कि हरियाणा की महिलाओं की मुट्ठी में तो दिख रही है अगर काम नहीं किया तो देखो भाई, ये थी हरियाणा की महिलाओं से पूरी बातचीत, उनकी दिनचर्या पर चर्चा करी, उनके चुनावी मुद्दों पर चर्चा करी। उनको कुल मिला के पूरी बात का लबोलबाब ये था कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं, खासतौर पे यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, वो बदलाव चाहती हैं, वो ऐसी सरकार चाहती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, जो उनके लिए काम करे। नमस्ते, मेरा नाम रक्षा है। कैमरे के पीछे मेरे साथ जो साथी हैं वो उनको ललन टॉप के दर्शक एक अनोखे नाम से पहचानते हैं, उनका नाम है मस्त मौला मोहन। जुड़े रहिए द ललन टॉप के साथ।